नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि झारखंड के 25 टॉप खबरों में आ रही हैं। वजह लेकर झारखंड में 10 जून को देवघर आएंगी राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। तैयारी में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। वजह कि 30 जून तक चलने वाले भाजपा के जनसंपर्क अभियान को लेकर गुरुवार को देवघर के मैहर गार्डन में भाजपा की गोंडा लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता देवघर जिलाध्यक्ष सह विधायक नारायण दास ने की। इस अवसर पर प्रदेश की ओर से कार्यक्रम प्रभारी राकेश प्रसाद, सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, जिला प्रभारी बबलू भगत मुख्य रूप से मौजूद थे। इस बैठक में लोकसभा प्रभारी राकेश प्रसाद ने कहा कि 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाना है। इसी कड़ी में 10 जून को राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया देवघर आ रही है। इसी दिन देवघर स्थित शिवलोक परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगी। 11 को सुबह 9 बजे से बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद धूमका रवाना हो जाएंगी। इसलिए इस जनसभा को सफल बनाने में अभी से जुट जाएं। तो वहीं दूसरी ओर 60 साल से पहली बार सूखा सिमडेगा का 6 तालाब भीषण गर्मी में नहीं, नदी और कुएं भी सूख गए हैं। पता चले कि सिमडेगा जिले में पड़ रही भीषण गर्मी से कुआं, तालाब और नदियां पूरी तरह से सूख चुकी हैं। जिले में 43 डिग्री से भी अधिक तापमान होने से शहर व गांव में स्थित कुआं, तालाब और नदियां सूख गई हैं। नदियां एवं तालाब सूखने से शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बार शहरी क्षेत्र का छठ तालाब भी सूख चुका है। लगभग 60 वर्षों में पहली बार शहरी क्षेत्र में स्थित यह छठ तालाब पूरी तरह से सूख कर मैदान में तब्दील हुआ है। इससे पूर्व पहले जहां तल लबालब पानी भरा रहता था, उसी तालाब में अब एक बूंद पानी नजर नहीं आ रहा है। तालाब सूखने से लोग अचंभित हैं। तो वहीं दूसरी ओर रिम्स डायरेक्टर पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने खोली पोल, गिनाई कई खामियां। बचले कि रिम्स डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने संस्थान की व्यवस्था की पोल खोल दी है। बचले कि उन्होंने कहा कि रिम्स के डॉक्टरों की गलत कार्यशैली के कारण मरीजों का भला नहीं हो रहा है। डॉक्टर अपना 100% नहीं दे रहे हैं। इससे मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। बजाय कि निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाए बिना मरीज और रिम्स का विकास संभव नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या प्रयास किया है? वैसे कि मैंने रिम्स में योगदान देने से पहले ही कई बातचीत में बताया गया है कि रिम्स का विकास तभी संभव है जब निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी लगे। योगदान देने के बाद मैंने इसे योगदान का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफलता मिली। इसके बाद शासी परिषद की 55वीं बैठक में निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी लगाने के लिए डीएक्टिवेट एजेंसी को रखने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे परिषद ने इसे खारिज भी कर दिया था। तो दूसरी ओर असामाजिक तत्वों का अड्डा बना आकांक्षा सेंटर, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे असुरक्षित। वजह झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कोचिंग सेंटर इन दिनों असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। कैंपस नशापान का सेंटर बना हुआ है। दिन भर नशेड़ी यहां बैठे रहते हैं। परिसर की 4 दीवारी टूटी हुई है। गार्ड सब नशेड़ियों का विरोध करता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। पिछले दिनों डर से एक सुरक्षा गार्ड ने काम करने से इनकार कर दिया था। इस संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी जाती रही, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कैंपस में आए दिन चोरी होती रहती है। जनरेटर की बैटरी से लेकर अन्य सामान की चोरी हो चुकी है। कोतवाली थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। इसे लेकर खुद शिक्षा सचिव के रवि कुमार राजी के उपायुक्त को पत्र लिख चुके हैं। तो दूसरी ओर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान पहुंचे हैं रांची, और आज सीएम हेमंत सोरेन से होगी भेंट। आपके राष्ट्रपति, राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत पार्टी के अन्य नेतागण गुरुवार को ही देर शाम रांची पहुंच चुके हैं। लेकिन बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। और आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए लाए गए केंद्रीय अध्यादेश के विरोध को लेकर सहयोग की मांग करेंगे। मतलब कि इससे पहले दिल्ली सीएम ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मिलकर सहयोग की मांग की थी। तो दूसरी ओर बिहार के बगहा में मिड डे मील खाने से 150 बच्चे बीमार, बच्चों की हालत नाजुक। बिहार के पश्चिमी चंपारण में मिड डे मील भोजन करने से करीब 150 बच्चों की बीमार होने का ताज़ा मामला प्रकाश में आया है। दुर्घटना प्रखंड बगहा 2 के अंतर्गत नरवल प्रबल पंचायत के मध्य विद्यालय बरबल व मध्य विद्यालय नरीपुर का है, जहां गुरुवार की सुबह लगभग 10 बजे
विद्यालय में भोजन करने के कुछ ही देर बाद करीब 150 बच्चों के पेट दर्द, माथा दर्द के साथ उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, जिसके बाद बच्चों के अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए मध्य विद्यालय परवर के प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार मिश्र ने शेष बच्चों को भोजन परोसने पर रोक लगाते हुए इसकी जानकारी एसडीएम समेत अनुमंडलीय अस्पताल को भी दी है। बजरी की सूचना के आलोक में नगर थाना व पटकौली ओपी की पुलिस ने विद्यालय पहुंचकर हंगामा कर रहे अभिभावकों को शांत कराया, जिसके बाद अनुमंडलीय अस्पताल व अर्बन पीएचसी बगहा 2 से विद्यालय पहुंचे एम्बुलेंस से बच्चों को उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में सभी बच्चों का इलाज शुरू कर दिया गया है। तो दूसरी ओर भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया। चले कि भारत ने गुरुवार को अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक बल कमान ने उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। तो ऐसे चलो दूसरी ओर मुश्किल में पूर्व प्रधान सचिव न्यायिक आयोग ने शुरू की आईएएस राजीव अरुण एक्का के खिलाफ जांच। मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के खिलाफ कथित शिकायत की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग ने जांच शुरू कर दी है। आयोग के सचिव अखिलेश कुमार सिन्हा ने जांच प्रक्रिया से संबंधित एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस किसी को एक्का पर लगे आरोपों से संबंधित कुछ भी बताना है, वह लिखित रूप से अपना पक्ष 15 जून 2023 तक आयोग के पते पर भेजे। मालूम हुआ कि भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी ने एक वीडियो जारी कर राजीव अरुण एक्का पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। उसमें एक्का को कथित रूप से एक निजी संस्थान पर कुछ आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया था। इसकी जाँच के लिए राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था, जो उनके द्वारा अपने पद के कथित दुरुपयोग मामले में जांच हो रही थी। तो दूसरी ओर बिजली दरों में हुआ बदलाव। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 5 पैसे की बढ़ोतरी। गांव में फिक्स चार्ज 2.5 गुना बढ़ा। झारखंड में बिजली महंगी हो गई है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को 5 पैसे प्रति यूनिट और वाणिज्य उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट ज़्यादा बिजली बिल देना होगा। कृषि और सिंचाई के लिए उपभोक्ताओं को राहत देते हुए दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फिक्स चार्ज में 20 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब उन्हें 40 रुपये फिक्स चार्ज देना होगा। 3 साल के बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार को इसकी घोषणा की थी। तो दूसरी ओर बचले के फिर मानसून पहुंचेगा देरी से। राज्य में मानसून 17-18 को सामान्य से कम 22 का सार, पारा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। केरल में वैसे तो 1 जून को मानसून प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार दक्षिणी पश्चिमी हवा मजबूत नहीं है, इसलिए मानसून का बहाव सभी से नहीं हो पा रहा है, जिससे जितनी हवा में जितनी नमी होनी चाहिए उतनी नमी है। ऐसे में इस साल मानसून केरल में 3 दिन देर से आ रहा है। केरल के समुद्र तट से इसके 4 जून को टकराने की संभावना है। ऐसे में झारखंड में 11 जून को पहुंचने की जगह 6 से 7 दिन देर में से पहुंचने के आसार हैं, यानी 17 और 18 जून तक झारखंड में प्रवेश करेगा। इसके विलम्ब होने की कारण जून में सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई गई है। तो दूसरी ओर मरीजों को मिलेगी राहत। अब मोहल्लों में भी होगा सर्दी खांसी जुकाम का और बुखार का इलाज, दवा भी मुफ्त में मिलेगी। शहर के वांशिदों को अब सर्दी खांसी बुखार पेट और सिरदर्द जैसी समस्याओं के लिए रिम्स या निजी अस्पताल जाने नहीं पड़ेंगे। मोहल्ले में इसका इलाज होगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त। दवा भी निःशुल्क मिलेगी। केंद्र सरकार के सहयोग से 15वें वित्त आयोग के फंड से शहर के हर वार्ड में अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की शुरुआत की जा रही है। वार्ड 7 के पाहन टोली, वार्ड 38 के आदर्श नगर, वार्ड 47 में नामकुम के चोरार पाहन टोली में और वार्ड 46 के चुटिया में आलू गोदाम के पास और वार्ड 50 और 51 में लटमा रोड में सेंटर का उद्घाटन गुरुवार को हुआ। माह के अंत तक 19 सेंटर खुलेंगे। फिर हर वार्ड में सेंटर खुलेगा। इसमें स्त्री शिशु रोगों का इलाज होगा। ब्लड सैंपल कलेक्शन, बीपी शुगर की भी जांच होगी। तो दूसरी ओर झारखंड सरकार ने बदले स्कूलों के नाम। विरोध तेज। स्कूल से हटाया हिंदू और रामरुद्र शब्द और 80 विद्यालयों के नाम के साथ जुड़ेगा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। झारखंड सरकार स्कूलों के नाम बदल रही है। इस बदलाव को लेकर विरोध तेज होने लगा है। लोहरदंगा में नदियां हिंदू हाई स्कूल का नाम बदलकर इंडस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कर दिया गया है। रामरुद्र +2 हाई स्कूल चास के भी नाम बदल जाने का विरोध हो रहा है।
झारखंड सरकार ने 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम के साथ अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जोड़ने की बात की है। स्कूली शिक्षा एवं संस्था विभाग द्वारा पिछले दिनों आदेश जारी किया गया था कि शिक्षा विभाग द्वारा सभी जारी पत्र के अनुसार कुछ स्कूलों के नाम बदले गए हैं। दूसरी ओर जेएसएससी ने निकाला नियुक्ति का तीसरा विज्ञापन। नगर पालिका सेवा के तहत 921 पदों पर होगी नियुक्ति। 20 जून से शुरू होगा आवेदन। नियोजन नीति नियमावली में संशोधन के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कई नियुक्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति, लैब असिस्टेंट नियुक्ति के बाद अब नगर पालिका सेवा के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 20 से 19 जून तक चलेगी। 21 जुलाई तक परीक्षा शुल्क दिया जाएगा और 23 जुलाई तक फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर आवेदन का प्रिंट आउट लिखा जा सकता है। 27 जुलाई के बीच 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच सुधार किया जा सकता है। उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान पदों का विकल्प देखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल क्रम बस इतना ही। ये थी गुजरात की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड के टॉप 25 खबरों में आज ही। तो उम्मीद है कि खबर पसंद खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।